हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी तो देखो, हमारा इतना तेज वाला कोहरा है। ये देखो 3 दिन हो गए आज हमारे बिल्कुल भी धूप नहीं। देखो कितना कोहरा, पेड़ भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, जो कि हमारे घर के सामने ही है। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है और गली में तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। देखो कोई भी नहीं है गली में। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सर्दी है। कमेंट में बताओ कि किस किस के यहाँ पे सर्दी फिर से वापस आ गई है। अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। मैं थोड़ा सा मौसम देखने के लिए आई थी और आपको दिखाने के लिए आई थी कि हमारे यहाँ देखो मौसम कैसा हो रहा है। जब मैं अंदर आ रही थी ना, तो पीछे पीछे मेरे डॉगी आ गई थी और पता है धीमे से गेट खोल के ही अंदर आ जाती है, ऐसे ही करती है। लेकिन फिर मैंने ना इसको अंदर ही बिठा लिया था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जब मुझे इतनी सर्दी लगी तो मैंने सोचा उसको भी सर्दी लग रही होगी, तो मैंने इसको अंदर ही बिठा लिया था। और ना वहीं पे रोटी डाल दी थी, पहले मैंने डाल दी थी। उसके बाद फिर नैना भी लेकर आ गई थी क्योंकि वो और भूखी थी। रोटी खाने के बाद जब मैंने डाली तो वो गई ही नहीं। तो फिर नैना बोली दीदी शायद ये और भूखी। मैंने कहा हाँ ऐसा ही लग रहा है। फिर जब नैना ने डाली तो उसने रोटी खा ली थी। और उसके बाद फिर तो मैं अंदर आ गई थी अपने रूम में, अपना काम करने लगी थी। काम करके फिर खाना भी बन के रेडी हो चुका था। तो मम्मी ने बोला कि अपने लिए खाना ले जाओ। और आजकल ना मैं अकेले ही खाना खाती हूँ, मम्मी के साथ नहीं खा पाती हूँ अभी, क्योंकि मम्मी बोलती है गर्मा गर्म खा लिया करो। और फिर मम्मी बाद में खाती है क्योंकि मुझे ट्यूशन भी जाना होता है ना, इस वजह से। तो मैं खाना खा पी के जैसे ही फ्री वैसे ही मैं ट्यूशन के लिए भी निकल गई थी। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी अपने काम से। और उसके बाद ना आज ना हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी। मौसम तो इतना ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, सच में से कैप वैप लगा के जाना पड़ा था। मैं हुडी पहनती हूँ, हुडी में कैप लगा था, तो बस वही कैप वगैरह लगा के गई। और जब लौट के आई थी ना, तो हल्की सी धूप निकल आई थी। हल्की सी धूप में ही देखो मेरे द्वार पे सब लोग आके बैठ गए थे, क्योंकि सुबह तो इतना ज़्यादा कोहरा था, कोई चांस नहीं था धूप का कि धूप निकलेगी। लेकिन उसके बाद ना फिर थोड़ी अच्छी सी खिली हुई धूप निकल आई थी। बीच में मतलब बादल भी हो रहे थे, लेकिन हाँ धूप भी अच्छी थी। ताई अपनी कोई बातचीत करी थी, मम्मी ताई चाची अपना काम करती, चाची मेथी साफ़ करती, और सपना देखो आपको मेथी में जो फ्लावर वगैरह आते हैं ना वो दिखा रही थी। सब लोग द्वार पे बैठे थे, अपनी बातचीत कर रहे थे, और मैं भी यहीं आकर के खड़ी हो गई थी। मैंने भी थोड़ी सी धूप ली, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। धूप के साथ साथ में ना ठंडी ठंडी हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और यहीं खड़ी रही थोड़ी देर। मैं चेयर भी नहीं लेकर आई थी, मैंने कहा मुझे नहीं बैठना क्योंकि मुझे हवा लग रही है, सर्दी लग रही थी अंदर से, इस वजह से फिर मैं बैठी नहीं। और मैं ना फिर थोड़ा सा बाबू के पास चली गई थी। और मैं बाबू को लेकर ही आ गई थी अपने साथ। मैंने कहा चल बाबू को मैं अपने साथ ले, मैंने कहा चल बैठ के वहाँ धूप में बातें करेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों बाबू से बातें करना बड़ा ही अच्छा लगता है। क्या खा रहा है बाबू? आम पापड़। कैसा लगता है ये? मैंने तो कभी नहीं खाया। अच्छा लगता है? कैसा टेस्ट होता है? खट्टा खट्टा मीठा? खट्टा मीठा होता है। हाँ फेंक दो ये पे। आप खा लो अपना पापड़। मैं तो नहीं खाती है, मैंने नहीं खाया कभी आम पापड़, मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको अच्छा लगता है? क्या हो गया, साइकिल आ गई? आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। हेयर वॉश करके आई हो आज, है ना बाबू? हेयर वॉश करके आई हो। अच्छे लग रहे हैं बाल बाबू के। मम्मी काट रही है कटहल। आज हमारे भैया कटहल लेकर आ गए। देखो तो मम्मी कटहल काट के रख दे रही है अभी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह ये कटहल ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अभी मम्मी इसको काट के रख देंगी। और इधर पापा बैठे हुए हैं और मेरी चाची कुछ लेकर आ गई है मेरे लिए। देखते हैं क्या लेके आई है। मेरी चाची लाई है मेरे लिए रस खीर। ये देखो आज चाची के रस खीर बनी है, तो चाची लाई है मेरे लिए। अभी टेस्ट करूंगी, गर्मा गर्म लेकर आई है चाची। मैं खा रही थी गर्मा गर्म रस खीर, अभी चाची दे के गई है। और वैसे पता है फ्रेंड्स, मुझे रस खीर ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत टेस्ट के लिए खा लेती हूँ, उस दिन भी मैंने थोड़ी सी ही खाई थी। और इधर पता नहीं क्यों अभी चाची दे के गई थी ना, मुझे इतनी टेस्टी लग रही थी ना, सच में बहुत टेस्टी थी। और मीठी भी अच्छी थी, पता है बहुत ही अच्छी लग रही थी। मम्मी ने तो खाई नहीं क्योंकि मम्मी के दर्द होता है, इसलिए मम्मी बोली तुम ही खा लो, तो मैं ही पूरी सफाचट कर गई थी। मुझे बहुत टेस्टी लगी आज की रस खीर। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो दिव्या? गाय देख रही हो? अच्छा कहाँ से आ रही गाय? इधर। देखो कैसे खेल रही है पिल्ला से।
मैं बाहर से आ गई थी अंदर, और अंदर आके सबसे पहले अपनी पूजा पाठ की, उसके बाद खाना वगैरह खाया। फिर मैं दूध लेने के लिए चली गई थी, दूध लेकर आई। जब तक देखा तो मम्मी खाना खा रही थी, और इधर फिर मैं अपने किचन के काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने देखो गैस को अच्छे से साफ़ किया, पूरी किचन को अच्छे से पोछा मैंने, किचन साफ़ की, टाइल वगैरह साफ़ किया, क्योंकि खाना वाना बनता है ना तो पूरा मतलब सब इधर उधर छीटे विटे हो जाते, तो पूरा अच्छे से किचन को मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं कुछ दूसरा काम करती हूँ, है ना। पहले मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया, और उसके बाद फिर मुझे बर्तन भी साफ़ करने थे। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्यों मम्मी को घबराहट सी लग रही थी, और मुझे लग रहा है शायद मम्मी का बीपी बढ़ा होगा। अब जाके जब चेक करूँगी ना तब पता चलेगा। और इधर फिर मैंने गैस वगैरह देखो पूरा उठा के अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मैंने कहीं जाके बर्तन साफ़ किए। पहले मैंने दूध को छान के रख दिया था, पापा के लिए भी दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और जो दूध मैं लेकर आई थी ना उसको भी मैंने छान के दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैं करी थी बर्तन साफ़, साथ में दोनों काम करी थी, बर्तन भी साफ़ करी थी और दूध भी देखती जा रही थी। पापा के लिए तो बस थोड़ा सा गुनगुना करना होता है दूध, और ये वाला दूध तो पूरा अच्छे से बॉईल करना होता है। और उसके बाद फिर मैं रूम में जाके देखा तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी लेटी थी। और अब देखती हूँ मम्मी का बीपी चेक करके फिर पता चलता है कि कितना क्या है। अभी आ गई हूँ मैं किचन में से अपना काम करके, और उसके बाद किया है पहले मम्मी का बीपी चेक, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो पहले मम्मी का बीपी चेक किया है, बीपी तो ठीक है, क्योंकि सुबह ही आज मैंने ना खुद ही मम्मी को टैबलेट खिला दी थी बीपी की। तो अभी बीपी मतलब 135 से ऊपर ठीक है, लेकिन मम्मी को फिर भी लग रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर टैबलेट दे देंगे तो और ज़्यादा लो हो जाएगा, फिर और प्रॉब्लम होने लग जाएगी। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।